नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज पांचवें ग्रह को लेकर। पांचवा ग्रह बृहस्पति, भाई सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु। गुरु कौन? बृहस्पति। गुरु ग्रह को लेकर यदि कुंडली में ये खराब हो अथवा इनकी स्थिति सही नहीं हो, ये नीच के हो, पीड़ित हो और आपकी कुंडली में कोई शुभ योग बना रहे हो, तो क्या उपाय करके, क्या नियम करके और कौन कौन से चीजों को अपने दिनचर्या में बदल कर इनको ठीक किया जा सकता है। दर्शकों, जैसा कि सर्वप्रथम बात कर ले कि यदि आपके पास कुंडली नहीं है तब कैसे आप जानो। तो यदि आपके जीवन में आप पढ़ाई से, आप कोई विद्यार्थी हो, छात्र हो, पढ़ाई सही नहीं चल रही है, आए दिन कुछ ना कुछ लफड़ा हो रहा है जिससे कि भाई सही से पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है, या बार बार 1-2 नंबर एग्जाम में आप फेल हो जा रहे हो, अथवा आप जो कुछ भी याद करते हो वो भूल हो जाता है, तब आप समझे कि आपकी कुंडली में गुरु जो है खराब है। इसी प्रकार कुंडली आपके पास नहीं है तो फिर भी आप देखिए, यदि आपके जीवन में आप जितना भी इनकम कर रहे हो, महीने का अंत खत्म होते होते उसका 50%, इनकम का 50% खत्म हो जा रहा है, अथवा विवाह शादी में कोई दिक्कत आ रही हो, अथवा आप जो कार्य करने जा रहे हो वह पहले से ही खराब हो जा रहा हो, तो यह सब कुंडली में गुरु ग्रह की खराबी होने का लक्षण है। इसके लिए आप इस वीडियो को देखकर आप उपायों को करके अपने गुरु को सुधार सकते हो। इसी प्रकार यदि आपको निरंतर शरीर में पेट से संबंधित कोई रोग बना हो, भाई पेट में कब्ज हो जाए, या अतड़ियों में, या जो आपकी किडनी में कोई शिकायत आ जाए, पेट में जितने भी उनसे कोई भी दिक्कत हो, तब गुरु की स्थिति खराब होती है। अथवा चेहरे पर आंख, कान, गला, नाक, इन सब में कोई दिक्कत आवे, तब गुरु से संबंधित यह सब बीमारियां होती हैं। इससे गुरु समझिए आपके खराब है, गुरु का उपाय करना चाहिए। इसी के साथ साथ यदि आपकी कुंडली में गुरु नीच के हो, नीच राशि में बैठे हो, अथवा 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में बैठे हो और इनसे आपको दिक्कत मिल रही हो, अथवा कुंडली में गुरु मार्केश हो, उनकी महादशा इत्यादि चल रही हो, तब आपको ये उपाय करने चाहिए। अथवा कुंडली में कोई शुभ योग बन रहा हो, गज केसरी योग बन रहा हो, अथवा लक्ष्मी नारायण योग बन रहा हो, अथवा कोई भी A to Z शुभ योग बन रहा हो, तब ऐसी स्थिति में और गुरु अंश बल से कमजोर हो, तब आपको ये उपाय करके अपने गुरु को सुधार कर उनसे जो है अच्छा खासा रिजल्ट लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब बात कर ली कुंडली में यदि गुरु खराब हो तो कौन सा उपाय करें। देखिए, सर्वप्रथम अपने गुरु को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन आपको मिल सके तो एक गाय ढूंढिए। ऐसी गाय हो तो सफेद गाय हो, सफेद कलर की गाय हो, उस गाय को प्रतिदिन एक केला, देखिए ये छोटा उपाय, सबसे छोटा उपाय है और प्रतिदिन की दिनचर्या में जोड़ने वाला उपाय है। सफेद गाय को एक पका हुआ केला, पीले रंग का केला प्रतिदिन एक गाय को खिलाइए, इससे आपके गुरु ठीक हो जाएंगे। अब यही बात आ जाती है कि भैया गाय को केला खिलाने से गुरु कैसे ठीक होंगे। तो यदि आपने मेरे पिछले जो वीडियो मैंने सूर्य पर, चंद्रमा, मंगल, बुध पर बनाया, उसको आपने देखा होगा, वही टॉपिक यहाँ पर भी है, तत्व का खेल। मैंने कहा ना, यद पिंडम तद ब्रह्मांडम, इस शरीर में जो कुछ भी है वही इस ब्रह्मांड में है। अब आपकी कुंडली में यदि गुरु खराब है तो वो आपसे लड़ने नहीं आएंगे, आपको चाटा मारने नहीं आएंगे, आपकी नौकरी में अड़चन डालने नहीं आएंगे। क्या करेंगे? बोले कि शरीर में आपका वो तत्व कम कर देंगे। वही देखिए, शरीर में कोई रोग हुआ कैसे हुआ, ब्लड में कोई रोग हुआ कैसे हुआ, चीनी शुगर हुआ तो चीनी की मात्रा अधिक बढ़ गई, क्यों बढ़ा? चीनी कम करो, ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार शरीर में कोई रोग हुआ, वह रोग कैसे हुआ? या तो उस चीज की लिमिट बढ़ गई होगी अथवा कम हो गई होगी, तभी वो चीज खराब हुई, चाहे किडनी हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। इसी प्रकार जब शरीर में ग्रहों का तत्व कम होता है तब ग्रह खराब होते हैं, शरीर में कोई रोग बनाते हैं, अथवा अधिक हो जाता है तो अधिक मात्रा में बढ़ने पर भी रोग बनता है। ग्रहों का तत्व शरीर में कम होना ही ग्रहों का खराबी का निशान है। मार्केश है तो कोई शनि आपको जान से मारने नहीं आएंगे, कोई गुरु आपको जान से मारने नहीं आएंगे, आपके शरीर में अपने तत्व को कम अथवा बेसी करेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत होगी। और दिक्कत भी कैसी होगी? मरने के समान जैसा कष्ट होता है उतनी दिक्कत होगी, वही मार्केश हुआ। इसी प्रकार ग्रह जब भी खराब होते हैं तो उनके तत्व को हम बराबर करने के लिए उनसे जुड़ी हुई चीजें खाते हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजों का हवन करके उस अग्नि को सेकते हैं, जिससे कि उनसे जुड़ी हुई जो वो निगेटिव ऊर्जा थी वो बाहर निकले और हम सही हो। इसलिए इस हथेली में हर प्रकार की नस जुड़ी हुई रहती है। जब भी कभी कुंडली में गुरु खराब हो
तो कहे देखिए, गाय और शेर ये दोनों की जीभ लगभग लगभग समान मानी गई है। दोनों की जीभ में हल्के नुकीले कांटे की तरह होते हैं। तो जब भी आप गाय को केला खिलाने जाओगे तो आपका हाथ जरूर हथेली जरूर चाटेगी। तो इस शरीर में, इस हथेली में जो भी नस है, वह जिस पर गुरु का अधिकार है, और उन नसों का संपर्क आपके शरीर में जिन जिन जगहों से है, वहां पर कोई रोग होगा, तो जब भी गाय आपकी हथेली को चाटेगी तो उस नस पर भी संचार होगा। और ये हथेली में नस कहाँ है, हथेली में है ना, उस नस में भी संचार होगा, जिससे कि वो रोग ठीक होगा। इसलिए गुरु ग्रह खराब हो रहे हो तो अत्यधिक मात्रा में प्रतिदिन सफेद गाय को एक पका हुआ केला खिलाना चाहिए। इसी के साथ साथ आप गुरुवार का व्रत भी कर सकते हो। गुरुवार का व्रत कैसे करना चाहिए पहले वीडियो बना दिया है, अब जाकर देख सकते हैं। गुरुवार के दिन ही केले के पेड़ का पूजन कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, पूजन करो, गुरुवार का व्रत रहो तो कम से कम 16 गुरुवार तो रहना ही चाहिए। जब भी आप जिस दिन से भी प्रारंभ करो, जैसे तो शुक्ल पक्ष से जब चंद्रमा पूरी तरह से आकाश में दिखाई दे, उस पक्ष में कोई गुरुवार पड़े तो वहां से प्रारंभ करके 16 गुरुवार का करना चाहिए। इसी प्रकार आपके विवाह में दिक्कत आ रही हो तो भी आप इस गुरुवार का व्रत कर सकते हो। प्रतिदिन आप जब स्नान करो तो एक चुटकी हल्दी अपने नहाने वाले पानी के बाल्टी में डालकर उस पानी में मिलाकर तब स्नान करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान नारायण, माता लक्ष्मी की पूजा करने से भी गुरु खराबी जो होती है वो ठीक होती है। अनेक गुरु को सुधारने के लिए गुरु का रत्न बताया गया है, पुखराज, उसे धारण करना चाहिए। उस रत्न को अभिमंत्रित करके विधिवत तब धारण करें, उससे भी गुरु शुभ होते हैं। अथवा प्रातः काल जब भी आप पूजा पाठ करो अपने मंदिर में, तो गुरु का जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस मंत्र का 3 माला, 5 माला, 16 माला जप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। अथवा गुरु को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन आप कोई एक, जरूरी गुरुवार हर रोज एक कोई पीले रंग का वस्त्र अवश्य धारण कीजिए। ना कुछ उताई हो, ना कुछ, तो एक रुमाल ही अथवा कलम अपने पास पीले रंग की चीज धातुएं अवश्य रखिए। हाथ में रक्षा सूत्र होता है पीले रंग का, वो बांध लीजिए। इस प्रकार यदि कुंडली में गुरु खराब हो, उनको शुभ करने के लिए उनसे जुड़ी हुई चीजों का दान भी कर सकते हैं। जैसे दान कर सकते हैं, गुरु से जुड़ा हुआ कोई रत्न दान कर सकते हैं, गुरु से जुड़ा हुआ घी होता है वह दान कर सकते हैं। गुरु से जुड़ा हुआ जितनी भी चीजें होती हैं, आप उन्हें किसी ब्राह्मण को अथवा किसी मठ में, किसी ट्रस्ट में अनाथ बच्चों को दान दे सकते हैं। दर्शकों, इसी प्रकार कुंडली में यदि गुरु ग्रह खराब हो रहे हो, प्रतिदिन जब आप पूजा करते हो, पीला चंदन होता है, उससे एक जो पत्थर का आता है उस पर रगड़ कर निकाल कर लक्ष्मी नारायण को लगाने के बाद उस चंदन को अपने माथे पर लगाइए। उसमें हो सके तो केसर डालकर उसे पीसे, सबसे अच्छा ना केसर मिले तो वैसे ही पीला चंदन पत्थर पर पीस कर भगवान लक्ष्मी नारायण को मस्तक पर लगाइए। फिर उसी चंदन को अपने मस्तक पर लगाइए। इससे भी गुरु की जो भी निगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में रहती है वो निकलती है, गुरु ग्रह सही होते हैं। कुंडली में जब भी बृहस्पति गुरु ग्रह खराब हो, तब आपको ब्राह्मणों को अथवा मंदिर में पीले रंग से बनी हुई मिठाइयाँ चढ़ानी चाहिए अथवा देनी चाहिए। किसी भी मंदिर में आप जाओ तो लाल नहीं, पीले, हमेशा पीला लड्डू हो, पीला बर्फी हो, पीले रंग से बनी हुई मिठाई लेकर जानी चाहिए, चढ़ानी चाहिए। कहीं नाथ रिश्तेदार के यहाँ जाओ तो वहां पर भी रंग की मिठाई उन्हें दो। कहीं पर भी अपने पूज्य जो हो, जहां पर भी आप जाओ, ध्यान मामा के पक्ष कहीं पर भी जाओ, जो अपने से बड़े हो, पूज्य हो, उनके यहाँ पीले रंग की मिठाई लेकर जाओ। भाई गुरु है कौन, अपने से बड़े हैं, गुरु हैं, पूज्य हैं, तो जब अभी अपने से पूज्य लोगों के यहाँ जाओ तब आपको पीले रंग की चीजें लेकर जानी चाहिए। इससे भी गुरु सही होते हैं। अथवा प्रतिदिन आप पूजा पाठ करो, कोई भी हो, आपके जो भी इष्ट देवी देवता हो उनका पूजा। भाई गुरु बृहस्पति ज्ञान के मालिक हैं, वे भगवान की पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो जो भी आपके इष्ट देवी देवता हो, कुल देवी देवता हो, उनका पूजन कीजिए। कुछ ही, थोड़ा बहुत ही प्रतिदिन दान दीजिए, इससे भी गुरु प्रसन्न होते हैं। अथवा आप ध्यान लगाइए, अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान लगाइए, अपनी मेधा शक्ति, इससे आपकी मेधा शक्ति यानी याददाश्त करने की भी शक्ति बढ़ती है और साथ ही साथ गुरु भी खुश होते हैं। अथवा प्रतिदिन आप आशीर्वाद लीजिए किसी मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण से, अथवा जो आपके गुरु हो, जिससे आपने गुरु मंत्र लिया हो, उससे प्रतिदिन आशीर्वाद लीजिए। उसके पुण्य से आपके गुरु ग्रह ठीक होंगे। दर्शकों, किसी भी प्रकार से कुंडली में यदि गुरु ग्रह खराब हो तो प्रतिदिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इससे भी कुंडली में गुरु ग्रह खराब होने से जो दिक्कतें मिलती हैं वो दिक्कतें दूर होती हैं। और अंत में जब कुछ ना उपाय मिले तब कोई एक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक गुरुवार के दिन किसी को आप दान में दे दो। जब जब वह व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ेगा, कोई ना मिले तो किसी मंदिर में आप दे दो। जब भी कोई उस पुस्तक को पढ़ेगा, आपकी दी हुई पुस्तक को, उसके पुण्य का 10% 20% आपको मिलेगा, जिससे कि आपके गुरु ग्रह ठीक होंगे। और इसके बाद सबसे बड़ा उपाय, आप गुरु ग्रह का जप
गुरु का जो मंत्र होता है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वैदिक मंत्र, उस मंत्र का आप जप करवाकर, दान देकर, ब्राह्मणों से पूजन करवाकर, हवन करवाकर अपने गुरु ग्रह को ठीक कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, जो भी पहले उपाय बताए वह सब छोटे छोटे प्रतिदिन की दिनचर्या में ऐड करने वाले उपाय हैं, जिससे कि आप अपने दिनचर्या में अपनी जो है रूटीन में जोड़कर अपने गुरु ग्रह को ठीक कर सकते हो। तो यह उपाय गुरु ग्रह से संबंधित है, जिनके भी कुंडली में गुरु खराब हो उन्हें यह कर सकते हैं। तो दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इतने ही उपाय, छोटे छोटे उपाय लेकर मैं हाजिर था, जो कि आपके समक्ष रखा। उपाय कैसे लगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।